एक टाइम था जब मैं भी आप सब लोगों की तरह यहीं पे पढ़ता था, गंगापुर सिटी में ही। यहीं से पूरा पला बड़ा हूँ, 12th तक मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। तो गंगापुर सिटी ऐसे देखने में बहुत छोटी सी जगह, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ है नहीं, ऐसे आसपास काफ़ी गंदगी वगैरह ये सब है ना, अपन को ज़्यादा कुछ एक्सपोजर मिलता नहीं यहाँ पे। बट एक चीज़ है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहीं से 11th-12th में यहीं से पढ़ के मैं IIT बॉम्बे चला गया था, जो उस टाइम पे तो काफ़ी बड़ी बात थी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शंस हो जाते हैं यहीं से। तो उस टाइम पे ऐसा सोचा जाता था कि यहाँ से कोई IIT नहीं जा सकता है ना, और IIT बॉम्बे उसमें भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। फिर जब मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके जॉब छोड़ करके यहाँ पे आया था, तो UPSC की तैयारी के लिए सब लोग दिल्ली जाते हैं, बट मेरा मन ही था दिल्ली जाने का। और उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि गंगापुर बहुत छोटी सी जगह है, तो यहाँ से रह के UPSC करना बहुत बड़ी बात थी। पर मैं उस टाइम यहीं पे था 2-3 साल, और यहीं रह के पढ़ाई की थी। तो अपन को कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ कर नहीं सकते, बट अगर मेहनत वगैरह करो अच्छे से, शिद्दत से लगन लगा के पूरी चीज़ करोगे, तो जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है वो भी हो सकती है। तो अभी यही है कि काफ़ी कम एज है आप सब लोगों की, तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, और तो अच्छा लगता है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसे अभी मैं वापस अपने स्कूल आया हूँ और आप सबसे मिल रहा हूँ। अभी ये टीचर्स वगैरह थोड़ा सम्मान करते हैं तो अच्छा लगता है। तो एक टाइम होगा जब आप सब लोग जाओगे, वापस आओगे, तब सब लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यही है कि अच्छे से मेहनत करो, बाकी टीचर जो बताते हैं वो थोड़ा सुन लिया करो, बाकी खेलना कूदना ये भी चलता रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन? ये आपको इतना सारा मोटिवेशन किसने दिया, इतनी मतलब टफ एग्ज़ाम क्रैक करने का? हाँ, तो एक बार जब मैं 10th में था तो कोई तो एग्ज़ाम थी, उसमें स्टेट लेवल पे मैं गया था। तो उसमें ना हर साल जो भी फर्स्ट आया था उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए थे। तो 20 साल में मैं देख रहा था कि 20 साल में सवाई माधोपुर था तब डिस्ट्रिक्ट, अभी तो गंगापुर सिटी हो गया है। तो सवाई माधोपुर का कोई नाम नहीं था। तो ऐसा था कि अपनी जो जगह है उसका कहीं पे नेशनली कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं है ना, कहीं पे नाम नहीं आता अपना, और बहुत पीछे समझा जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो अपने एरिया से कोई एक निकल जाता है, जैसे हमारा जब बेस्ट था तो हम लोगों का JEE में सिलेक्शन हो गया था और हम IITs में चले गए थे। और अभी देखो उसका क्या रिज़ल्ट है। अभी तो हर साल काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं ना, अभी तो कोई लिमिट नहीं है जितने बच्चे जाते हैं, पर वो स्टार्ट होना ज़रूरी था। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मेहनत की, वो पहुँच गए, फिर उनके बाद एक चेन बन गई। फिर ऐसा ही इस टाइम पे कि अगर मान लो एक बार UPSC में हो गया किसी का, जैसे हमारे पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, तो मैं जब तैयारी करने आया था तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं था कि जिससे मैं पूछ सकूँ कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। बट एक बार अगर हमारा हो गया तो आने वाली, जैसे मान लो आप लोगों को किसी को करना हो, तो आपके पास गाइडेंस की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आपको अगर किसी से पूछना हो, तो हमारे पास जितनी भी जनरेशन्स आएंगी, हमारे टाइम पे 1 या 2 का ही हुआ है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। फिर हर साल 2 होंगे, फिर 4 होंगे ना, तो उससे अपने जो पूरा एरिया है वो कलेक्टिवली ऊपर उठता है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर लगता है मेरे को है। और कोई क्वेश्चन? भैया आपने टाइम मैनेज कैसे किया था? टाइम तो जैसे UPSC में तो स्पेशली ऐसा होता है कि जितना पढ़ोगे उतना कम है ना, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होता UPSC में। तो अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो बाकी ऐसा है कि थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा फिजिकली कुछ करते रहो, जैसे जिम वगैरह चले जाता था, रनिंग पे चले जाता था। बाकी एक फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब टाइम वेस्ट होता है किसी ना किसी चीज़ में, या TV में करोगे, फ़ोन में करोगे, उससे ज़्यादा किस में करोगे। तो मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था, तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, और मम्मी के फ़ोन में जो काम की चीज़ें होती थी, जैसे टेलीग्राम वगैरह, उस पर कुछ आता था, यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखने हो तो मम्मी के फ़ोन में देख लेता था। तो ऐसे टाइम वेस्ट होता ही नहीं था, तो टाइम मैनेज हो ही जाता था अपने आप। मतलब डिस्ट्रैक्शन अगर हटा दोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन फ़ोन होता है मोस्टली, अब तो फ़ोन हटा दो तो हो जाएगा मैनेज। 10th के बाद होता है, हर पेरेंट्स का ही होता है कि बच्चे का कहाँ पर मतलब आगे एडमिशन कराया जाए। एक सबसे बड़ा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है वो 10th के बाद होता है। सिलेक्शन बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मतलब वो डिजायर करता है कि कहाँ पढ़ाना चाहिए। सेम कंडीशन हिमांशु के साथ थी। हिमांशु कह रहा था कि भाई कोटा जाना है मेरे को, मैं कह रहा कि यार हमारे सानिध्य में रह के पढ़ेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्यों एक जो केयर घर पर मिल सकती है ना वो कहीं नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर जानते हो आप उस समय क्या है कि शिक्षा का मतलब एक व्यापार था शिक्षा का। तो व्यापार में होता है कि बहुत से स्कूल वाले पेरेंट्स को लुभाते हैं, सर हम आपके बच्चे को निःशुल्क पढ़ा देंगे, आपको इतना छात्रवृत्ति दे देंगे। तो एक तो हर पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को चाहिए कि शिक्षा को मतलब उसी दृष्टि से देखें कि भाई अपन को अपने बच्चे का करियर बनाना है। सिलेक्शन ऑफ स्कूल वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। तो कभी एक तो मतलब
इस लोभ में नहीं आना कि यार मेरे को भाई इस स्कूल को छोड़िए, इस स्कूल में जाना है। और दूसरा क्या है, अपन जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब जैसे एक माँ बाप का रिलेशन होता है, उसी तरह गुरु का और शिष्य का होता है। गुरु के प्रति जितना आप आदर्श रखोगे, गुरु आपको उतना ही अच्छा पढ़ाएगा, उतनी अच्छी मतलब वो आपके ऊपर नौशावर होने की मतलब वो करेगा। तो हमेशा गुरु को तो बहुत ज़्यादा सम्मान देना है। हिमांशु में एक क्वालिटी हमेशा शुरू से रही है, आज भी अपने गुरु के प्रति वही समर्पण भाव है। ये चाहे IAS के IAS से ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो ये कभी अपने गुरु के प्रति नतमस्तक ही रहेगा। और पेरेंट्स के प्रति भी हर स्टूडेंट्स का दायित्व बनता है, वो चाहे छोटी पोस्ट पे हो चाहे बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, अपने माँ बाप के सम्मान में कभी किसी को कमी नहीं रखनी है। और शिक्षा का तो यही है कि आप हमेशा रेगुलर पढ़ाई रखिए, मोबाइल से दूरी बना के रखो, मोबाइल फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि मोबाइल में जितना आप फालतू चीज़ें देखोगे ना, इतनी अपने दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें घुसेगी। बस ये कहता हूँ, अपना भाई उस तरह का मैनेज करिए आप।